नमो नमः। मित्रों, पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। और आप लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करिए। परीक्षा आपके नज़दीक आ गई है और बहुत ही मात्र 3-4 दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से 3 दिन बचे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि इतनी परीक्षा आपको देने को मिल रही है कि उधर टेट, सुपर टेट, फिर कुछ लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी, फिर पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड। आपको परीक्षा के बाद परीक्षा, लेकिन आपका अभी परिणाम केवल नहीं निकल रहा है। अब परीक्षाएं आप लगातार दे रहे हैं, तो इसलिए अब प्रवक्ता की ये परीक्षा है, मन लगा के आप तैयारी करें। आइए, बहुत कम समय हमें मिल पाया, इस बात का हमें भी खेद है कि हम एक एक बिंदुओं पर बढ़िया विस्तृत चर्चा आप लोगों से नहीं कर पाए, जिससे हो सकता है कुछ कम समझ में आ रहा हो। लेकिन मेरी कोशिश पूरी यही है कि जो महत्वपूर्ण अंश है, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, और उस भाग को हम आपके पास लेके आऊं और आपको समझाऊं। यदि उनमें से आपको कुछ लाभ मिला तो समझिए वही मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि आप कुछ भी लाभान्वित अगर हो पाए मेरे वीडियो से। तो चलिए हम लोग आज षड दर्शन पे प्रारंभ करते हैं। षड दर्शन हम लोगों का आज टॉपिक है, और इन षड दर्शन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इनको देख लेते हैं, और फिर सबसे पहले सांख्य दर्शन के विषय में बताएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चर्चा सभी दर्शन पे कर लेंगे, ताकि एक तरह से आत्मसंतुष्टि हमें भी हो सके कि मैं दर्शन को पूरा किया हूं। तो देखते हैं सांख्य दर्शन, योग षड दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन। एक न्याय ये आपका आ गया तर्क संग्रह अन्नम भट्ट का है, और न्याय दर्शन है कणाद का, केशव मिश्र द्वारा विरचित, और वेदांत सार श्रीमद् भागवत गीता। इन कुल 6 दर्शन पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके पीजीटी प्रवक्ता के सिलेबस में है। जो एमपी में प्रवक्ता की परीक्षा देने जा रहे हैं वो भी ध्यान से देख लें, उनके भी सिलेबस में ये चीजें हैं। अब किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, तो ईश्वर कृष्ण ने भी सोचा होगा कि चलिए पहले सांख्य कारिका लिखने से पहले हम एक मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। और किसी भी दर्शन, चूंकि दर्शन एक आप लोग एक समझते हैं नीरस बिंदु है, तो एक उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति की जो सोच होती है कि सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति। आज हम सभी लोगों की ये मानसिकता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो और कैसे हमारे दुख दूर हो सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आत्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा, क्या क्या चीज विधि विधान करना पड़ता है। तो आदमी सुख की खोज में निरंतर प्रयासरत है और दुख की निवृत्ति चाहता है, और यह तभी संभव है जब आत्म साक्षात्कार हो जाए, मनुष्य का आत्म साक्षात्कार हो जाए। तो आइए देखते हैं हम, क्योंकि समय कम है, कोर्स अधिक है। तो पहले जो मंगलाचरण ईश्वर कृष्ण द्वारा जो सांख्य कारिका में की गई है, उसमें है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वग्नि प्रजाः सृजमानाम नमामः अजा एताम जुष्यमाणाम भजन्ते अजहत्येनाम भुक्त भोगाम मस्तान। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सांख्य कारिका में किसकी वंदना की गई है, किसकी स्तुति की गई है। तो प्रकृति और पुरुष की स्तुति की गई है, प्रकृति और पुरुष की वंदना की गई है। सांख्य कारिका में प्रकृति और पुरुष की वंदना की गई है, प्रकृति और पुरुष की वंदना की गई है। कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वग्नि प्रजा सृजमानाम नमामा, इसमें प्रकृति और पुरुष के नमन करते हैं। कहते हैं कि स्वयं तो अनुत्पन्न हो करके वह प्रकृति महत इत्यादि कार्यों को उत्पन्न करने वाली, एकाम एक हो करके भी ये जो लोहित शुक्ल कृष्णाम
लोहित, यहाँ एक बात समझ लेना अति आवश्यक है कि लोहित शुक्ल कृष्णाम, वैसे तो अभिधा रूप में हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन लक्षण इसका क्या निकलता है। लोहित रज रूप को, रजस को लोहित कहते हैं, शुक्ल को सत कहते हैं, कृष्ण को तमस रूप कहते हैं। ये लक्षणा से प्राप्त होता है। तो मूल प्रकृति को हम ऐसी रज सत और तमो रूप त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को नमाम करते हैं और अपने सुखादि भोगों द्वारा सेवा करती हुई अजाम एताम जुषमाणाम भजन्ते, वो अपने सुख आदि भोगों द्वारा सेवा करती हुई उस प्रकृति को जो अनुसरण करते हैं, उन बद्ध तथा जो समस्त भोग संपादित कर देने पर उस अनात्म वस्तु समझकर सदा के लिए छोड़ देते हैं, उन वस्तुतः कभी भी जन्म न लेने वाले मुक्त पुरुष को भी नमस्कार करते हैं। मुक्त भोगाम नमस्तान कहने का मतलब पुरुष को अजन्मा बताया गया है। हम इसकी डिटेल आपको अभी बताते हैं। भी इस श्लोक पे और इस मंगलाचरण पे क्या चीज आवश्यक है, इस पे ध्यान दे लेते हैं। जैसे अभी हम त्रिगुणात्मिका प्रकृति को क्या कहा गया है, त्रिगुणात्मिका कहा गया। सांख्य दर्शन, आप अभी ये देख लें कि सांख्य दर्शन चूंकि कारिका पे मैं एक एक बिंदुओं पे व्याख्यान जब देने लगूं, व्याख्या करूंगा तो काफी खींच जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कारिका है, जैसे मंगलाचरण से था और प्रमाण से संबंधित कारिका है, और ये इनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है सत्कार्यवाद, उस पे कारिका है। इस पे हम बता के सांख्य कारिका के विषय में कितने क्या पूछे जा सकते हैं उस पे चर्चा करता हूँ। फिर इनमें क्या क्या चीज पूछे जा सकते हैं अभी हाल में हम उन बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपडेट करें डालें आप तक तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लाभान्वित हो, दूसरों को भी लाभान्वित करें। ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन पढ़े हैं। अगर मैं ये पूछूं कि सांख्य दर्शन को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो सांख्य दर्शन में कुल कारिकाओं की संख्या है 70। कुल 70 कारिका हैं। सांख्य दर्शन में कुल 70 कारिका है और इन 70 कारिकाओं के कारण इसको क्या कहा जाता है, सांख्य कारिका को क्या कहते हैं, सांख्य सप्तति। सांख्य सप्तति, सांख्य सप्तति। यदि आपसे पूछ ले कि सांख्य सप्तति का अर्थ क्या हुआ, तो 70 कारिका होने के कारण इस सांख्य दर्शन को सांख्य सप्तति कहते हैं। सांख्य सप्तति। और एक और क्या कहते हैं, तथा सुवर्ण हिरण्य सप्तति के नाम से भी इसे जाना जाता है। सुवर्ण और हिरण्य सप्तति। जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हो उसके बारे में समझें कि पहली बात उसको क्या क्या कहा जाता है, उसका नामकरण क्या है। तो सांख्य सप्तति, सुवर्ण और हिरण्य सप्तति। और कितनी कारिका है सांख्य में, कुल 70 कारिका है। और इनको कहते क्या है, सांख्य सप्तति, सुवर्ण और हिरण्य सप्तति इनको कहा गया है। और आपको बता दें यह सांख्य दर्शन कैसा शास्त्र है। सांख्य दर्शन कैसा शास्त्र है, सांख्य दर्शन एक प्रमेय शास्त्र है। सांख्य दर्शन प्रमेय शास्त्र है। प्रमेय शास्त्र है। प्रमेय शास्त्र, सांख्य दर्शन को प्रमेय शास्त्र का कहते हैं। पूछ ले या जाए कि प्रमेय शास्त्र कौन है, तो सांख्य दर्शन प्रमेय शास्त्र है। और प्रमेयों की सिद्धि कहाँ से होती है, प्रमेयों की सिद्धि कहाँ से होती है, प्रमाणों से।
जैसे आप पढ़े भी है कि प्रमाकरण प्रमाणम, जब आप तर्क भाषा में जाएंगे। खैर, ये सांख्य दर्शन है, प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण से होने के कारण इसकी आवश्यकता सांख्य शास्त्र को भी पड़ती है, क्योंकि प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण से होती है, इसलिए इसे प्रमेय शास्त्र भी कहा गया है। और इनमें कुल कितने प्रमाण माने गए हैं? कुल 3 प्रमाण माने गए हैं। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, एक प्रकार के 3 प्रमाण है। अभी कहाँ गए मान? चलिए, फिर कौन कौन है उन प्रमाणों के विषय में भी हम बता दें, क्योंकि अब सबसे पहले प्रमाण कितने प्रकार के हैं? प्रमाण कितने प्रकार के हैं? प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम असलिंग लिंग पूर्वकमाप्त श्रुतिराप्त वचनम तू। देखिए, बहुत ही प्रमाण वाला श्लोक है। ये बता रहा है कि सांख्य दर्शन को कुल कितने प्रमाण मानते हैं, सांख्य दर्शन कितना प्रमाण मानता है। तो सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है। कौन कौन? पहला है प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, ये आपका हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर आपसे ये लक्षण पूछ लिया जाए कि एक किसका लक्षण है, तो आप बताएंगे प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। फिर दूसरे नंबर पे आपका त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमान दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण है। अच्छा, अनुमान 3 प्रकार का होता है। अनुमान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, अभी हम बताएंगे कौन कौन। फिर तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम, आप्त वचन। तीसरा प्रमाण है आप्त वचन, जिसे आगम प्रमाण भी कहते हैं। उपमान प्रमाण, आगम प्रमाण ये भी कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन कुल कितने प्रमाण मानता है? 3 प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, आप्त वचन, आप्त प्रमाण, आगम प्रमाण या उपमान प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकमाप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण आप देख लिए कि तो क्या है? प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, अर्थात विषय से संबद्ध इंद्रियों पर आश्रित, विषय से संबद्ध विषय अध्यवसायो और इंद्रियों पर आश्रित जो है, ऐसे बुद्धि व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंद्रियों पर आश्रित बुद्धि व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यहाँ दृष्ट पद जो आया हुआ है, ये दृष्ट पद ये लक्ष्य है। पूछ लेता है कि प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम में दृष्ट क्या है? लक्ष्य है। दृष्ट लक्ष्य है, बाकी सब लक्षण है। जितने हैं तीनों प्रमाण सब लक्षण है, ये दृष्टम लक्ष्य है। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि दृष्ट पद से लक्ष्य का कथन किया गया है, शेष लक्षण है। और अध्यवसाय, अध्यवसाय के पद के ग्रहण द्वारा संशय का बहिष्कार किया जाता है कि प्रत्यक्ष जो चीज है उसके लिए संदेह नहीं रखना चाहिए, वो अनिश्चित नहीं होता है। और अध्यवसाय तो निश्चय का ही समानार्थक है। अध्यवसाय, अध्यवसाय क्या है? निश्चय, निश्चितता को बताता है कि निश्चित ही है, प्रत्यक्ष है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो ये उसी का ही अध्यवसाय समानार्थी शब्द मान लीजिए है, समानार्थी है, उसी को बताता है आपको। अध्यवसाय तो निश्चय का ही समानार्थक है। फिर आता है विषय शब्द। विषय पद के ग्रहण से असत्य विषय वाले मिथ्या ज्ञान का बहिष्कार किया गया है कि आप प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ रहे हो, तो ये जो विषय है, विषय से तात्पर्य है कि मिथ्या ज्ञान का बहिष्कार करिए। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वास्तविक है,
सत्य है और उसमें विषय मिथ्या ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। तो इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष सूचित करता है। प्रतिपद क्या है? प्रतिपद। अब आप देखें कि प्रति आया तो प्रति क्या है? प्रतिपद के ग्रहण से इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष सूचित होता है। अब हम आपको देखते हैं कि अनुमान प्रमाण। ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है? त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। तो अनुमान लिंग तथा लिंगी के ज्ञान से उत्पन्न होता है। अनुमान किससे उत्पन्न? अनुमान प्रमाण जो है वो कैसे उत्पन्न होता है? लिंग तथा लिंगी के ज्ञान से उत्पन्न होता है। लिंग तथा लिंगी के ज्ञान से उत्पन्न करता है। क्योंकि दर्शन है, अगर इसको एक एक कारिका से अच्छे से समझाया जाए तभी बहुत अच्छे समझ में आता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप मेन चीज को समझने की कोशिश करें, बहुत डिटेल में मत जाइए। जैसे पूछ लिए कि प्रति से क्या है, विषय से क्या है, अध्यवसाय क्या है, दृष्टव्य क्या है, इसको मैं क्लियर किया। अब त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत्लिंग लिंग पूर्वकम। अब इसमें क्या है? अब आप इसको देख लीजिए एक बार कि लिंग तथा लिंगी के ज्ञान से उत्पन्न होता है जो वो क्या है? अनुमान है। लिंग का क्या अर्थ है? व्याप्य। लिंग का अर्थ व्याप्य अर्थात अपेक्षाकृत कम स्थानों में प्राप्त होने वाला, तथा लिंगी का अर्थ है व्यापक अर्थात अधिक स्थानों में व्याप्त होने वाला। तो लिंग का अर्थ क्या आप समझ लिए? लिंग, लिंग अर्थात व्याप्य। आप देखिए तल्लिंग, लिंग अर्थात व्याप्य, लिंगी अर्थात व्यापक। एक कम स्थान को घेरने वाला है और जो व्यापक है ये अधिक स्थान को घेरता है। जैसे आग, धुआं, एक एग्जाम्पल। एक कितने प्रकार के होता है? त्रिविधम, पूर्ववत, शेषवत तथा सामान्यतो दृष्ट। एक कितने प्रकार का होता है अनुमान? 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन है? पूर्ववत, शेषवत, आत्मनोदृष्ट। पूर्ववत, शेषवत और पूर्ववत, शेषवत और क्या? सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट हो गया, देख लीजिए सामान्यतो दृष्ट। इस प्रकार से एक अनुमान प्रमाण हो गया। क्योंकि और भी काफी देखना है, ज्यादा देर हम इस पे समय नहीं दे पाएंगे। आगे चलते हैं कि धूम आदि व्याप्य हैं और वग्र इत्यादि व्यापक हैं। व्याप्य कौन है? धूम। धूम क्या है? जैसे व्याप्य क्या होता है? तो धूम। आपसे अगर पूछ ले तो आप ध्यान दीजिएगा कि धूम व्याप्य है और वग्र व्यापक है। व्याप्य व्यापक का कंफर्म कर लीजिए कि व्याप्य किसे कहते हैं और व्यापक किसे कहते हैं, ये कंफर्म होना चाहिए। अनुमान 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए आप्त वचन या आगम प्रमाण। आप्त वचन, आप्त श्रुति आप्त वचनम तू। जब कोई प्रेरक भी उत्पन्न पुरुष किसी भी उत्पन्न शिष्य आदि को, अरे आप लोग खैर बहुत पढ़े हैं, गाम आने का एग्जाम्पल देखे होंगे कि आप्त का अर्थ है प्राप्त या युक्त, श्रुति का अर्थ है वाक्य से उत्पन्न वाक्य। आपको हम बता दें आप्त वाक्य क्या है कि जैसे गुरु और शिष्य पढ़ रहे हों, छोटा बच्चा वहां बैठा हो और बड़ा कोई आदेश कर रहा हो कि गाम आने, गाय ले आ, और छोटा उसको देख करके समझ गया कि गाम आने का मतलब गाय को वहां से ले आइए और वहां वो दूसरे खूंटे में जाके बांध देता है। तो जब वो गाम आने बोलता है तो गाम आने का मतलब वो समझ लेता है कि गाम आने मतलब यही होता है। तो इससे जो ज्ञान होता है वो आप्त वचन होता है, ये प्रमाण होता है। तो ये साधारण रूप से एक प्रमाण हो गया। अब प्रमाण आपको क्लियर हो गया होगा। दृष्टम, दृष्टम लक्ष्य है, बाकी सब लक्षण है। अनुमान 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। लिंग, लिंग जो है व्याप्य है, व्याप्य धुआं होता है। लिंग व्यापक है, व्यापक वग्नि आग होती है।
आप्त श्रुतिराप्त वचनम, जो एक दूसरे को आदेश दे के सुनने के द्वारा ज्ञात होता है वो आप्त वचन है, आगम प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, जिसको हम सुनते हैं कहते हैं। आप्त श्रुतिराप्त वचनम, तो यहाँ जो श्रुति का अर्थ है ये वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ ज्ञान है, जो हम बोले और सुना उससे जो ज्ञान हुआ उसे आप्त वाक्य आप अच्छे समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधान की सिद्धि, जो कि यह सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सत्कार्यवाद बंद कर दो क्या, सत्कार्यवाद प्रधान की सिद्धि के लिए कार्याकार ने सत्कार्यवाद की स्थापना की है। तो सत्कार्यवाद की स्थापना की है। सत्कार्यवाद की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है ये श्लोक। कार्य असद कारणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात सत्तस्य सत्य कारणात कारण भावाच सत्कार्यम। 5 पॉइंट में है। पांचों पॉइंट को आपको ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, असत कारणात। आप देख लीजिए, एक पॉइंट हुआ असत कारणात, दूसरा पॉइंट हुआ उपादान ग्रहणात, तीसरा सर्वसंभव भावात, सत्तस्य सत्य कारणात, फिर कारण भावाच सत्कार्यम। सत्कार्यवाद क्या है, इनमें पांचों पॉइंट ध्यान से देखिए। असत कारणात, असत कारणात, असत कारणात मतलब क्या हुआ कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तात्पर्य इसका यह है कि जो चीज जिसमें विद्यमान है, असत कारणात उपादान ग्रहणात, जो चीज जिसमें विद्यमान है उसी से वो मिल सकती है। जैसे तिल में तेल है तो आप तिल को से तेल को निकाला जा सकता है, लेकिन बालू में तेल है, बालू में तेल नहीं है तो नहीं निकाला जा सकता है। तो ये हुआ असत कारवाद। असत कारणात अर्थात कि बालू में तिल नहीं है तो उसमें से तेल नहीं निकलेगा। नंबर 1 पॉइंट असत कारणात, बालू में तेल नहीं है तो तेल नहीं निकलेगा। और क्या हुआ, उपादानात ग्रहणात। उपादानात ग्रहणात क्या है कि तिल में तेल है तब उससे मिलेगा। अगर वो चीज उपादान रूप में उसमें है तभी मिलेगा। उपादान ग्रहणात किस कारण से मिलता है, उपादान ग्रहण। अच्छा मान लीजिए तिलेषु तैलम, तिल में से तेल मिलता है, एक किसका उदाहरण है, उपादान ग्रहणात का। बालू से तेल नहीं मिलेगा, एक किसका उदाहरण है, असत कारणात। सर्वसंभवा भावात, सर्वसंभव भावात क्या हो गया कि किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। सर्वसंभवा भावात, क्या सभी कार्य से सभी कारण की उत्पत्ति की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तांबे से सोने का हार या गढ़ाया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लोहे से स्वर्णाभूषण बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते। तो कहने का मतलब एक सर्वसंभव भावात कहता है कि सभी चीज से सब कुछ नहीं निकल सकता है। जो चीज पूर्वत जिसमें है उससे वही चीज प्राप्त हो सकती है, सर्वसंभवा भावात। अब आइए सत्तस्य सत्य कारणात। सत्तस्य सत्य कारणात क्या है कि कार्य जिसमें जिस कार्य को करने की सामर्थ्य है उस और जिससे उसी कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है। जैसे तिल से तेल, सत्तस्य सत्य, सत्तस्य सत्य कारणात। सत्तस्य सत्य कारणात का मतलब क्या है कि दूध से दही बनाया जा सकता है, तिल से तेल निकाला जा सकता है। जो चीज जिससे हो सकता है वही हो पाएगा। सत्तस्य सत्य कारणात कारण भावाच सत्कार्यम, जो कार्य जिस कारण में रहता है उसी से वो निकलेगा। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, अर्थात सत्कार्यवाद। यही सत्कार्यवाद है कि यदि कोई चीज पहले उपादान रूप में जिस वस्तु में पदार्थ में रहेगी तभी वह वस्तु व पदार्थ निकलेगी प्रत्यक्ष रूप में। ये हुआ सत्कार्यवाद, जो कि सांकारिका का प्रमुख अंग है।
अब थोड़ा बहुत हम और देख लेते हैं कि इनको क्या कहा गया है। आप सत्कार्यवाद हो गया, बुद्धि अहंकारात्मक छोड़िए, त्रिगुणा, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक है। जो व्यक्त है जो अव्यक्त है दोनों कैसे हैं? त्रिगुणात्मक हैं। तो अब आइए इनको हम हटा के सांख्य दर्शन प्रमाण के विषय में आप देख लिए। सांख्य दर्शन के जब तक एक एक कारिका पे अच्छा समय न दिया जाए, हो सकता है कि कम समझ में आया हो, लेकिन हमारी कोशिश है कुछ न कुछ तो निश्चित अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा। फिर भी अब आइए देखते हैं सांख्य सत्कार्यवाद। इनकी एक प्रतिपादक बिंदु महत्वपूर्ण है, विशेषता है सत्कार्यवाद सांख्य कारिका की। अब इनमें देख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, महत्तत्व क्या है। तो सांख्य कारिका के अंतर्गत कुल 25 तत्वों का विवेचन किया गया है। सांख्य कारिका के अंतर्गत कुल 25 तत्वों का विवेचन किया गया है। सांख्य कारिका में कितने तत्व हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। सांख्य कुल कितने तत्व हैं? 25 तत्व। सांख्य कारिका में कुल कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। कौन कौन 25 तत्व हैं? 25 तत्वों में पहले क्या हो गया? प्रकृति। प्रकृति, महत। महत अर्थात क्या हुआ? महत मतलब है बुद्धि को भी मानते हैं। प्रकृति, महत, बुद्धि, अहंकार, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं क्या है? जैसे कई लोग पूछते हैं सर तन्मात्राएं क्या हैं, पंच तन्मात्राएं किसे कहते हैं? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को पंच तन्मात्राएं कहते हैं। 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां जो होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हो गया। फिर आपको 5 श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कौन है? वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये है। एक मन जो है, मन को उभयेंद्रिय मानते हैं। मन उभयेंद्रिय है, उभयेंद्रिय, जो कि आप इसी 11 में गिने हैं। 5, 5, 10, 11 इंद्रियां क्या है? एक मन को लेकर के 11 हुआ है, मन को उभयेंद्रिय मानते हैं। अब पंच महाभूत है। पंच महाभूत में कौन कौन आता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पंच महाभूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो अब जोड़ लीजिए, 5, 11, 16, 16, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कुल मिलाकर के पुरुष को मिला लेंगे आप तो 24 हो जाता है। अच्छा, पुरुष नहीं लिखा गया, पुरुष। 11, 5, 16, 16, 5, 21, 22, 23, 24, 25। कुल कितने तत्व हैं? सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व सांख्य कारिका ने माना? 25। तो अब 25 आपके क्लियर हो गए होंगे। सांख्य कारिका के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कुल 25 तत्व होते हैं। अब जरा सब के विषय में थोड़ा थोड़ा देख लिया जाए। सांख्य कारिका पे कुछ डिटेल हो गया और सब के विषय में हम देख लेते हैं। सांख्य कारिका को तो प्रमेय शास्त्र कहते हैं, ये आप देख चुके हैं। अब सामान्यतः हमें देख लें कि पदार्थ, 25 पदार्थ आप इस सांख्य कारिका में देख लिए। प्रमाण कितने हुए? 3 हुए। सिद्धांत इनका मेन कौन था? सांख्य का सत्कार्यवाद था। अब आ जाइए योग में। योग जो है ये भी सत्कार्यवाद को ही मानता है और पतंजलि हैं इसके प्रतिपादक हैं। ये भी 25
पदार्थ को मानते हैं। 25 पदार्थ ये भी मानता है, 25 पदार्थ। और ये ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर इनकी विशेषता है, जैसे वो सत्कार्यवाद को मानते थे तो ये भी सत्कार्यवाद को मानते हैं और ये ईश्वर पे जोर दिए हैं। ईश्वर इनकी प्रधानता है। और प्रमाण ये भी प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान, प्रत्यक्ष उपमान अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान, ये 3 प्रमाण ये भी मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान। अब आइए न्याय का देख लीजिए। तीसरे नंबर पर न्याय है तर्क संग्रह, जो अन्नम भट्ट द्वारा लिखा गया है। ये असत कार्यवाद को मानते हैं। असत कार्यवाद अन्नम भट्ट द्वारा है। ये केवल 7 पदार्थ मानते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भाव। क्योंकि ये वीडियो लंबा खिंच जाएगा इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कि न्याय तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट कृत है, ये केवल 7 पदार्थ ही मानते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, मात्र 7 पदार्थ ही माने हैं। और न्याय जो असत कार्यवाद है, केशव मिश्र का जो है तर्क भाषा जो है, ये असत कार्य को मानते हैं, मात्र 6 पदार्थ को मानते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय मानते हैं। ये अभाव को नहीं मानते हैं, ये केवल 6 पदार्थ मानते हैं। वेदांत जो है ब्रह्म और अविद्या को मानता है। सदानंद योगींद्र द्वारा ब्रह्म और अविद्या को मानता है। केवल दो पदार्थ ब्रह्म और अविद्या को मानते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम कर्म के विषय में बताया गया है। अब आइए प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण न्याय में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द और शब्द प्रमाण है जो न्याय तर्क संग्रह का है। इनमें 4 प्रमाण माने गए हैं, 4 प्रमाण। और न्याय तर्क भाषा में भी 4 प्रमाण माने गए हैं, क्योंकि एक शब्द प्रमाण उनमें एक्स्ट्रा बनाया है। और वेदांत में 6 प्रमाण है।